न्यूजीलैंड ने इंडिया को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे के वाइट वॉश मुकम्मल किया। टीम इंडिया इंतहाई बुरी क्रिकेट खेली इस पूरी सीरीज में। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट फैन जो थे उनसे एक्सेप्ट कर रहे थे, इंडिया की टीम वैसा बिल्कुल भी नहीं खेली। इंडिया की टीम इतनी मजबूत टीम और अपनी होम कंडीशंस में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिस टीम में केन विलियमसन भी मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद टीम साउथी ने एक दो मैचेस जो है वो मिस किए, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली, उन्होंने मेहनत की, उनको यकीन था कि हम ये कर सकते हैं और उन्होंने कर दिखाया। एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, ईस्ट सोदी, मिचेल सैडनर, मैट हेनरी और उसके अलावा डैरिल मिचेल, रेचल रविंद्रा, विल यंग, उसके अलावा टॉम लेथम की क़यादत में जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम खेली है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली उन्होंने। इन इंडिया जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने आउट क्लास किया इंडियन कंडीशंस में, तो वो बिल्कुल भी कोई भी जो इंडियन फैन है वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज जो है वो हार सकते हैं। कि जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत मौजूद हो, सरफराज खान हो, फिर स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन हो, तो ये फिर उसके हारने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि इतनी बुरे तरीके से हम इंडियन कंडीशंस में अगर हम हार गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम क्या परफॉर्म करेगी, हम उनसे क्या एक्सेप्ट कर रहे होंगे। इंडियन फैन का ये सवाल है हर इंडियन टीम के प्लेयर से। हारने की दो बड़ी वजूहत जो थी, सबसे पहले तो गौतम गंभीर ने जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब जो T20 क्रिकेट आ गई है उसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं वो डिफेंस करना भूल गए हैं। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। इंडियन टीम में आप देखें तो ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो T20 खेलते हैं, और जो टेस्ट टीम होती थी इंडिया की पहले, लाइक वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, तो वो जो खिलाड़ी होते थे उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा होता था कि ये खिलाड़ी जो है वो 4-5 दिन से हम इनको आउट कर, दोनों इनिंग्स में हम इनको आउट करेंगे, बल्कि वो उनका डिफेंस जो था इंतहाई स्ट्रॉन्ग। राहुल द्रविड़ की आप एग्जांपल ले लें, वीवीएस लक्ष्मण की ले लें आप, सचिन तेंदुलकर, फिर चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से खेलते थे, आउटस्टैंडिंग बैटर थे। लेकिन अब जो इंडियन टीम में जो बैटर्स हैं ज़्यादातर वो फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, और जिसकी वजह से उनको मुश्किलात पेश आती हैं। जहाँ पे ज़रा सी स्पिन विकेट हो या फिर जो वहाँ पे थोड़ी सी बॉल स्विंग हो रही हो, तो फिर रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए मुश्किलात होती हैं। अगर थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक हो तो फिर वो उनके लिए साजगार विकेट होती है। स्पिन ट्रैक उन्होंने ज़रूर बनाया न्यूजीलैंड को फंसाने के लिए, लेकिन उस जाल में टीम इंडिया खुद फंस गई और खुद उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 143 रन का टारगेट था तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया को। ये मैच जीतने के लिए सीरीज तो ऑलरेडी हार चुके थे, लेकिन बुरी क्रिकेट खेली। किसी भी बैट्समैन सिवाय ऋषभ पंत के अलावा जिम्मेदारी नहीं दिखाई। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया को शिकस्त हुई, जो कि एक बुरी शिकस्त है। और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसमें पहुंचने के लिए इंडिया को 4 मैचेस जो है वो जीतने जरूरी हैं, और इसकी अगली सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और इन ऑस्ट्रेलिया में है मुश्किल कंडीशंस हैं, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। टीम इंडिया 5-0 से भी जीत सकती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया तो जो फैंस हैं इंडिया के, इंडियन क्रिकेट टीम के, उनको मायूसी जरूर हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने सीरीज खेली ये वाली। आप जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के, उसमें विराट कोहली सबसे पहले, तीनों मैचेस अगर आप उनको देखेंगे उनमें, तो कोई बड़ी इनिंग्स उस तरह से नहीं है, जिस तरह से कोई सेंचुरी 3 मैचेस में नहीं आई। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से 150 उन्होंने स्कोर की, उसके अलावा वो भी बड़े स्कोर करने में नाकाम रहे। उसके अलावा आप सरफराज खान, उनकी भी एक बड़ी इनिंग्स थी, उसके बाद वो नाकाम रहे। ऋषभ पंत ने 1-2 इनिंग्स खेली, उसके बाद वो भी इसी तरह। लेकिन जिस तरीके से ओपनर्स में अगर आप देखेंगे, शुभमन गिल 1 डाउन पोजीशन पे उन्होंने भी 1-2 इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बावजूद वो भी बड़े स्कोर करने में नाकाम रहे। तो ये टीम इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उनको सोचने की ज़रूरत है जो अगली उनकी सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करेंगे। जिस तरीके से इधर परफॉर्म किया, बुरी क्रिकेट खेली इंडिया ने, बुरी तरह शिकस्त हुई उन्हें। और कोई भी जो क्रिकेट को समझने वाला है वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि इंडिया की टीम अपनी होम कंडीशंस में न्यूजीलैंड से हार गई। कोई एशियन टीम से अगर इंडियन टीम हार जाती तो ये मानने वाली बात थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फास्ट ट्रैक को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से इस मैच में परफॉर्म किया, एजाज पटेल,
ईस्ट सऊदी ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो उस तरह से रेगुलर स्पिनर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई अनबिलीवेबल, भरपूर साथ दिया उन्होंने आज एजाज पटेल का। और एजाज पटेल जो है वो नाइटमेयर साबित होते हैं हमेशा टीम इंडिया के लिए। 10 विकेटें मिले चुके हैं इसी ग्राउंड में, और इस मैच में भी उन्होंने 10 विकेटें ली हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। मेरे ख्याल से 11 विकेटें ली हैं, 5 पहली इनिंग्स में थी और 6 इस इनिंग्स में। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है एजाज पटेल ने। मिचेल सैडनर जो थे वो अनफिट थे, और उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने इस टेस्ट मैच में उनकी कमी जो है वो महसूस नहीं होने दी, और उन्होंने ये मैच विन किया। न्यूजीलैंड की टीम पहली टीम बनी कि जिन्होंने इंडिया को 3 या इससे ज्यादा मैचेस में व्हाइट वॉश की जो सीरीज है, 3 या ज्यादा मैचेस की, उसमें व्हाइट वॉश किया। 3 मैचेस की जो सीरीज थी उसमें 3-0 से न्यूजीलैंड की टीम ने ये मैचेस जो है वो अपने नाम किए। तीनों मैचेस में न्यूजीलैंड की टीम की मेहनत, फील्डिंग थी उसमें, और उनको बिलीव था कि ये हम कर सकते हैं। केन विलियमसन नहीं है, नो प्रॉब्लम। जो हमारे पास खिलाड़ी हैं, विल जंग मैन ऑफ द सीरीज हुए, उनकी आप परफॉर्मेंस उठा के देखें किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडिया में ही खेलते हैं हमेशा, लेकिन जो विल जंग की बैटिंग थी, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की, और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड वो ले उड़े। और उसके अलावा रचिन रविंद्रा ने अच्छी इनिंग्स खेली, 1-2 डैरिल मिचेल ने जिम्मेदाराना बैटिंग की पहली इनिंग्स में। उसके अलावा टॉम लेथम, कॉनवे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो परफॉर्म किया। फील्डिंग में इन्होंने भरपूर जान लगाई, बॉलिंग में जान लगाई। 100 जो है वो 43 रन का टारगेट जो था वो कोई बड़ा टारगेट नहीं है। 143 रन कोई बड़ा टारगेट नहीं था। 2 पार्टनरशिप की जरूरत थी टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, लेकिन इंडिया की टीम ये मैच जीतने में नाकाम रही। मायूसी हुई है टीम इंडिया के जो फैंस हैं उनको। और अगली सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है इंडिया की, उससे पहले गौतम गंभीर एंड कंपनी को जो है वो एक गोल में कॉन्फ्रेंस करनी होगी। उससे पहले सोचना होगा कि कहाँ हमने गलतियां की हैं, कहाँ हम ये कर सकते थे, हम नहीं कर सके, और ताकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके टीम इंडिया। ये थी आज की इस वीडियो में अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।